हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को ना मैं ऑनलाइन तो नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, बट ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं दूसरी बात बता दूँ आपको कि अभी हमारा तीसरा लेसन स्टार्ट होने वाला है। तीसरा लेसन अब स्टार्ट होगा। इसके पहले हम 2 चैप्टर आपको पढ़ा दिया हूँ, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। अगर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का एक एक क्वेश्चन अगर आपको करना होगा ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और इसका मैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति का लिंक पूरा मैं डाल दिया हूँ, और वहाँ से आप पूरा प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ सकते हैं। और आज से हम लोग स्टार्ट किए हैं क्या, कक्षा 12 अध्याय 3 और मैट्रिक्स, जिसका नाम है अपव्यू। और कल से मैं इसको ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगा, मतलब लाइव में भी ये चलेगा। 8 बजे से इसकी टाइमिंग होगी, समय रहेगा रात को 8 बजे से इसका टाइमिंग लाइव चलेगा, ठीक है ना। और आज थोड़ा सा ये कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम है, जिसके वजह से मैं वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। तो देखिएगा स्टूडेंट, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपव्यू, और यहाँ पे मैं अपव्यू लिखा हूँ। ये अपव्यू है हम लोगों का मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। और देखिए कह रहे हैं ना कि अपव्यू का डिफिनीशन पहले सीखो। बहुत लोग डिफिनीशन नहीं बताते हैं कि अपव्यू का डिफिनीशन क्या होता है। मैं आपको डिफिनीशन पहले बताऊंगा। देखो कह रहा है ना कि संख्याओं या फलनों की आयतकार सारणी को अपव्यू कहते हैं। कह रहा है संख्याओं और फलनों को आयतकार सारणी के रूप में अगर सजा के लिख दिया जाए ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अपव्यू। कह रहा है नोट में, मैं नोट में लिख दिया हूं कि अपव्यू में उपस्थित अवयवों से बनी क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्तंभ कहते हैं। तो आइए दोस्त, किसको सारणी किसको अपव्यू कहते हैं, किसको पंक्ति कहते हैं और किसको स्तंभ कहते हैं, इस वीडियो में मैं बेहतर तरीके से बताऊंगा। तो देखिएगा, सबसे पहले कि अपव्यू को हम लोग प्रदर्शित करते हैं बाबू इस तरह से, ध्यान से देखिएगा। ये ऐसे अपव्यू को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, और इसमें कुछ भर दीजिए, माने लिख दीजिए क्या, 2 4 6 8 कुछ भी लिख दीजिए। तो इसको हम लोग ना, ये अपव्यू हमारा हो गया। क्या हो गया बाबू, ये अपव्यू हो गया, ये हमारा अपव्यू हो गया। इस तरह से अपव्यू को हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो ये अपव्यू है, और अपव्यू में इसको क्या बोलेंगे हम लोग ना, ये अवयव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू, अवयव बोलते हैं। जैसे ये 4 है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवयव, अवयव बोलेंगे। अपव्यू का अवयव, ये 8 क्या है, तो अवयव है। दूसरी बात, एक चीज मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि इस तरह से आपको कुछ भी लिख दिया गया है, और इसमें लिख दिया 2 3 5 7 8 9। सपोज दैट, मान लीजिए कि यही हम लोगों का कुछ अवयव है और अपव्यू में है कुछ अवयव है। तो मैंने क्या लिखा है कि अपव्यू में उपस्थित अवयवों से बनी क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति कहते हैं। तो आइए पंक्ति किसको कहते हैं देखते हैं। तो देखिए ये क्षैतिज का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू। क्षैतिज का मतलब क्या होता है, देखिए ये वाली जो लाइन है ना बाबू, ये वाली जो लाइन है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं पंक्ति। इसी को क्या बोलते हैं बाबू, क्षैतिज जो होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति। ये ऐसे देखोगे ना, अगर ऐसे, तो इसको बोलेंगे क्या, पंक्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, पंक्ति बोलेंगे। ये पहली पंक्ति हो गई और ये दूसरी, जैसे ये पहली पंक्ति हो गई और ये दूसरी पंक्ति हो गई। हाँ, इसको इंग्लिश में प्रदर्शित करते हैं रो से। जैसे ये हमारी पहली पंक्ति है, तो इसको R1 से प्रदर्शित करेंगे, और ये दूसरी पंक्ति है, तो इसको हम लोग R2 से प्रदर्शित करेंगे। आइए स्टूडेंट आगे चलते हैं ना, देखते हैं ना कि स्तंभ को किससे प्रदर्शित करते हैं। एकदम कपारा पर चढ़ा देंगे स्तंभ को छोटू। देखो ऐसे स्तंभ होता है, ध्यान से देखिएगा कैसे स्तंभ होता है। जैसे लिखिएगा मन 1 3 8 2 4 6। तो देखिए पंक्ति क्षैतिज वाले को बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऊर्ध्वाधर, मतलब ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या है, ऊपर ऊपर ऐसे। जैसे देखिएगा ऐसे ऐसे इसको ले लीजिए, तो ये ऊर्ध्वाधर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्तंभ बोल देंगे। क्या बोल देंगे बाबू, स्तंभ बोल देंगे। ये भी हमारा क्या है, स्तंभ है। ये है स्तंभ, क्या है बाबू, स्तंभ है। और ये वाला लास्ट वाला भी हमारा क्या है, तो ये भी है स्तंभ। थोड़ा सा बात है समझने की।
देखिएगा बाबू, थोड़ा स्लो मोशन में बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लाइव में मैं स्पीड बढ़ा दूंगा। देखो जो क्षैतिज है ना, ऐसे ऐसे, उसको पंक्ति बोलते हैं, और जो खड़ा खड़ा रहेगा ना बाबू, उसको क्या बोलेंगे? स्तंभ बोलेंगे। स्तंभ को हम लोग कॉलम से प्रदर्शित करते हैं। स्तंभ को किससे प्रदर्शित करते हैं बाबू? तो कॉलम से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए, इसको C1 से प्रदर्शित करेंगे। अब हाउ वाला C1 मत समझ लीजिएगा, जो C1 देहात में लोग बोलते हैं। ये स्तंभ का अंग्रेजी होता है कॉलम, और पहले को बोलते हैं स्तंभ। देखिए यहाँ से C2 और यहाँ से C3, मतलब क्या है कि ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, और ये तीसरा कॉलम है। समझ में आ रहा है ना बाबू? ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, और ये क्या है? तीसरा कॉलम है। ओके, चलिए, तो अगर इसमें जैसे कि इसको भी अवयव बोलते हैं, इसको भी अवयव बोलते हैं, ये भी अवयव है, ये आव्यूह का अवयव कहलाता है, ठीक है ना। और जो क्षैतिज लाइनें होती है ना, उनको पंक्ति बोलते हैं, और जो खड़ा खड़ा होता है ना बाबू, उसको हम लोग स्तंभ बोलते हैं। पंक्ति को R1 R2 से प्रदर्शित करते हैं। एक आठो भाई जगह नहीं है, एक आठो और होगा तो बता देंगे कि मतलब बहुत सारी कोटि या व्यू सब कुछ चलता है ना। इसमें देखिएगा, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। चलिए आगे चलते हैं। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो आप कमेंट कीजिएगा ना, बिल्कुल कमेंट में मैं आपको पूरा बढ़िया से समझा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। आइए आगे चलते हैं। आव्यूह की कोटि या क्रम, आव्यूह की कोटि या क्रम में की बात कर रहा हूँ कि आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं, क्रम किसे कहते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि यदि M क्रॉस, इसको क्रॉस बोलते हैं, अभी ना कि गुणा बोल दीजिएगा, ऐसा नहीं है। यदि M क्रॉस N संख्याओं को प्रत्येक पंक्ति में M संख्याएं लेकर M पंक्तियों में क्रमबद्ध करे तो प्राप्त संरचना M क्रॉस N, क्रॉस बोलेंगे बाबू, क्या बोलेंगे? क्रॉस बोलेंगे। M क्रॉस N क्रम या कोटि का आव्यूह होगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये जितना भी फंडा ये सब हिंदी सिंधी में लिखे है ना, सब बकवास है, सब बकवास है। आइए हम लोग बढ़िया से देखते हैं कि ये क्रम और कोटि क्या होती है। क्रम और कोटि क्या होती है, नहीं समझ में आ गया, वीडियो को डिसलाइक मार देना यार। देखो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया और 5 लिख दिया। तो देखो सबसे पहले देखेंगे ना कि पंक्तियों की संख्या कितनी है। क्या देखेंगे स्टूडेंट? पंक्तियों की संख्या देखेंगे। तो देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या कितना है? 1। जैसे देखिए ये पंक्तियों की संख्या कितना हो गया? 1, और ये पंक्तियों की संख्या कितना हो गया? 1। मतलब पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या 2। तो बस यहाँ पे 2 क्रॉस 2 लिख देना है। मतलब यह किस क्रम या कोटि का आव्यूह है? तो 2 क्रॉस 2 कोटि का आव्यूह है। जैसे मान लीजिए ऐसे मैंने लिख दिया 2 3 4 5 6 7 8 4 3। ये देखिएगा। अब तुमसे कोई पूछेगा ना बाबू कि ये बताइए ये किस क्रम या कोटि का आव्यूह है, तो बताइएगा कैसे। देखिए एक ठो मतलब पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पंक्तियों की संख्या कितना हो गया? 3। और स्तंभ गिन लीजिए 1 2 3। तो यहाँ पर अरे यार 3 है कहाँ? 1 2 3। और स्तंभों को देखो 1 2 3। अरे वाह, ये 3 क्रॉस 3 कोटि का है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस तरह से कोटि और क्रम का चलता है सिस्टम। मैं यहाँ पे बता दूँ एक चीज़ और। मान लीजिए ऐसे करके, मान लीजिए ऐसे 2 3 4 5 6 7। अब देखिएगा ये 1 2 कितनी है पंक्ति? 2 है ना भैया। 1 2 पंक्ति कितनी है? 2 है। स्तंभ को देखते हैं 1 2 3। तो ये 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे ये हुआ क्रम या कोटि। तो ये 2 क्रॉस 2 कोटि का आव्यूह है, ये 3 क्रॉस 3 कोटि का आव्यूह है। और जितनी पंक्ति होगी उसको पहले लिखेंगे और जितना स्तंभ होगा उसको बाद में लिख लेंगे। यही हम लोगों का आव्यूह का कोटि या क्रम होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको आव्यूह समझ में आ गया कि संख्याओं या फलनों की आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं, और आव्यूह में उपस्थित अवयवों से बनी क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति कहते हैं, तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को
स्तंभ कहते हैं। ये तो हमारा अवयव हो गया, ये अवयव कहलाता है सब। और ये क्षैतिज जो लाइन होगी उसको पंक्ति बोलेंगे, जो ऊर्ध्वाधर कॉलम मतलब ऊर्ध्वाधर जो होगा उसको हम लोग कॉलम बोलेंगे या स्तंभ बोलेंगे। हिंदी में स्तंभ बोलते हैं या इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं। और बाबू अवयव की कोटि या क्रम के बारे में मैं बात किया, तो देखिए जितनी पंक्तियां रहेंगी और उसमें क्रॉस लिखकर और स्तंभ को लिख दोगे, जैसे दो ठो पंक्ति है, देखो दो ठो पंक्ति है और दो ठो स्तंभ है, इसमें 1 2 3 तीन गो पंक्ति है, 1 2 3 तीन गो स्तंभ है। तो ये से 1 2 ठो पंक्ति हो गया और 3 ठो क्या है बाबू स्तंभ। तो ये 2x3 मतलब 2x3 कोटि का अवयव 2x3 कोटि या क्रम का अवयव है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा, अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम अगर हुआ होगा तो मतलब वो क्या बोलते हैं, कमेंट बोलते हैं ना, कमेंट में अपना सुझाव दीजिएगा। और दूसरी बात, कल से लाइव भी चलेगा और वीडियो रोज आपको मिलेगा, एक एक क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा, वो चाहे मनोहरे हो या फिर एनसीईआरटी हो, किसी भी राइटर का किताब हो, एक एक क्वेश्चन का वीडियो आपको दूंगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक वीडियो मिलेगा। कोचिंग वोचिंग नहीं करते हो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो देख के पूरा 90+ ला सकते हो बाबू, ठीक है। तो बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।